हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू एंजॉय द ट्रेलर। सो मूवी की शुरुआत होती है सुनियो के घर से, जहां वो जियान, सुजुका और नोबिता को प्राचीन इजिप्शियन पिरामिड के बारे में बता रहा होता है। और सुनियो उन्हें बताता है कि गायरो के जो 3 प्राचीन पिरामिड है उनमें भर भर के सोना चांदी है, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह से छुपाया गया है कि आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसे नहीं खोज सकते। इन्हीं सभी बातों से नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अगले दिन नोबिता मार्केट से डोरा केक लेकर आता है, लेकिन उसे तो किसी ने कहा ही नहीं था कि उसे डोरा केक्स लाने हैं। घर आते ही नोबिता आंगन के घास बड़े मज़े से काटने लगता है। इसी बीच उसे ख्याल आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसी बीच डोरेमोन मज़े से डोरा केक्स भी खा रहा होता है। आखिर में नोबिता थक हार के डोरेमोन से मदद मांगता है और डोरेमोन भी अपना सीक्रेट बता ही देता है। डोरेमोन उसे अपना बेहतरीन गैजेट दिखाता है जिसका नाम है द फ्यूचर बुक। अब इस बुक में जो भी लिखा जाएगा वो सब कुछ सच होगा। इन्हीं सभी बातों से नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन से इजिप्ट के खजाने को ढूंढने की मांग करता है। बहुत मनाने के बाद डोरेमोन मान जाता है और वे दोनों एनीवे डोर की मदद से गायरो इजिप्ट पहुंच जाते हैं। क्योंकि सामने वाले एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसी कारण डोरेमोन और नोबिता पिरामिड के पीछे वाले हिस्से में खजाना ढूंढने लग जाते हैं। अब डोरेमोन अपना डिटेक्टिव मशीन निकालता है जिसे ऑन करते ही खजाने के सिग्नल आने शुरू हो जाते हैं। इसे देखते ही नोबिता बहुत एक्साइटेड होकर नाचने लगता है। डोरेमोन अपना सोल एक्सट्रैक्शन मशीन निकालता है और उससे जमीन के नीचे देखता है। अब उसे रहस्यमय तरीके से बना किला नजर आता है। डोरेमोन को यकीन ही नहीं होता कि नोबिता की किस्मत इतनी अच्छी है और डोरेमोन नोबिता को कहता है ये तो बहुत बड़ा खोज है। अब नोबिता डोरेमोन को बहुत अच्छा सा आइडिया देता है जिसके मुताबिक वे दोनों सभी पीछे जाते हैं और वे दोनों देखते हैं कि उनके सामने किला बना हुआ है जो बिल्कुल सही सलामत है। वास्तु हुल की मदद से वे दोनों किले के अंदर पहुंच जाते हैं और काफी सारे पेंटिंग पाते हैं। डोरेमोन अपना लिविंग लाइट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उससे खजाने का रास्ता पूछता है। अब वो पेंटिंग एक बड़ी दीवार की तरफ इशारा कर देती है। फिर से वास्तु हुल की मदद से वे दोनों बंद कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें काफी सारा सोना चांदी मिलता है। वे दोनों खजाने को देख ही रहे होते हैं कि अचानक वहां एक आवाज होती है। डर के मारे नोबिता गिर जाता है। अब उसके पॉकेट में रखी फ्यूचर बुक वहीं गिर जाती है। डोरेमोन और नोबिता को वहां एक बच्चा बेहोश मिला पाते हैं। अब वे दोनों बच्चे की देखभाल फ्यूचर में करते हैं। पास्ट में 3 आदमी सीक्रेट रास्ते की मदद से खजाने के कमरे पहुंच जाते हैं। अब वहां पर बच्चे को गायब देखकर वे दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन ढूंढते वक्त उन्हें नोबिता की फ्यूचर बुक मिलती है। अब उस बुक को तीसरे आदमी को दे देते हैं। फ्यूचर में बच्चे को होश आ जाता है और डोरेमोन उसकी बात समझने के लिए अपना गैजेट देता है और बच्चा बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस है। धोखे से कमरे में बंद करके रखा था। नोबिता और डोरेमोन उसकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं और नोबिता अपनी गैंग के साथ गायरो इजिप्ट पहुंच जाते हैं ताकि टाइम बेल्ट की मदद से पास में जाया जा सके। वो लोग टाइम टेबल करने ही वाले होते हैं कि नोबिता को वहाँ 3 की जगह 4 पिरामिड दिखाई देते हैं। जब तक नोबिता उस चीज़ को कंफर्म कर पाता तब तक वे सब 1000 BC ट्रैवल कर चुके होते हैं। नोबिता बाकी लोगों को बताता है कि उसे प्रेजेंट में 3 की जगह 4 पिरामिड दिखाई दिए थे। नाउ एक्स्ट्रा पिरामिड आया कहाँ से? अब इजिप्ट की शाही पोशाक पहनकर प्रिंस के राज्य की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं। वहाँ मौजूद अनोखे बाजार को देखकर वे सब चौंक जाते हैं। तभी अचानक शहर के सभी लोग महल की तरफ भागने लगते हैं। सबके मुंह से एक ही चीज़ निकल रही होती है कि उन्हें अपना भगवान मिल गया है। महल की ऊपरी तरफ एक शख्स जिसका नाम था वेरू अबू बताता है कि अब प्रिंस जिंदा नहीं रहे, अब वो ही उनका राजा है। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आकाश में छड़ी घुमाता है। तुरंत ही बारिश होने लगती है। एक ही झटके में वो बारिश को रोक भी देता है। अब वे सब कुछ देखकर जनता यकीन भी कर लेती है कि वेरू अबू उनका भगवान है। नोबिता की गैंग ये सब कुछ छुपकर देख रही होती है। अब प्रिंस उन्हें कहता है कि सबसे पहले महल में रखे प्रिंसेस को बचाना होगा। अब वे सब प्रिंसेस को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सुजुका, जियान और सुनियो मनोरंजन करने वाले बनकर महल के अंदर जाकर डोरेमोन के गैजेट की मदद से अनोखे करतब दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वेरू अबू भी चौंक जाता है। अब दूसरी तरफ नोबिता, डोरेमोन और प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। प्रिंसेस फाइनल उन्हें मिल भी जाती है। अब प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वेरू अबू का प्लान यह है कि वो अपने नाम का 4th पिरामिड बनाएगा। डोरेमोन टाइम टीवी में देखता है कि 4th पिरामिड बन चुका है। इसका मतलब यह है कि हिस्ट्री ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। अब उन सभी की बातें बेरू अब्बू का जासूस सुन लेता है और बेरू अब्बू को सब बता देता है। अब बेरू अब्बू जियान, सुनियो और सुजुका को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ वो प्रिंसेस के कमरे में चले जाते हैं नोबिता, प्रिंस और प्रिंसेस को पकड़ने के लिए। नोबिता और डोरेमोन ढिशुम कर ही रहे होते हैं कि प्रिंसेस को कुछ हो जाता है। अब बेरू अब्बू उन सबको बताता है कि ये सब कुछ उस बुक के कारण ही हुआ है जो नोबिता के पॉकेट से गिर गई थी। अब बेरू अब्बू उन सभी को शिप में लोड करके ट्रांसफ़र कर देता जहाँ पे उसने अपना 4th पिरामिड बनाया था। सभी लोग उस 4th पिरामिड को देख के चक्के बक्के हो जाते हैं क्योंकि देखते इतना बड़ा विशाल पिरामिड बन कैसे गया। अंदर जाते ही उन्हें डोरेमोन मिल जाता है और डोरेमोन उन सबको बताता है कि बेरू अब्बू ने फ्यूचर बुक की मदद से इस 4th पिरामिड को बनाया है। अब बेरू अब्बू प्रिंस को मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है और प्रिंसेस को कहता है कि वो रस्सी काटे। तभी जियान आग की मदद से उस रस्सी को काट लेता है और सभी को हरा देता है डोरेमोन के गैजेट से। तब प्रिंसेस
रस्सी काट चुकी थी और जियान गैजेट की मदद से प्रिंस को उछाल देता है और वह उछलकर वेरो बुक के ऊपर गिरता है, जिसके कारण उसकी फ्यूचर बुक आग में जल जाती है और प्रिंसेस उसके चंगुल से बाहर आ जाती है। अब डोरेमोन क्या करता है, अपनी लिविंग लाइट गैजेट की मदद से एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है जो बेरू अब्बू को हरा देता है, और जब वो पेंटिंग जब नॉर्मल होती है तो बेरू अब्बू भी पेंटिंग बन जाता है। इसके बाद डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से उस 4th पिरामिड को तबाह कर देता है। अब प्रिंस राजा बन जाता है और सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। यहीं पे हो जाती मूवी एंड।